हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बिल्कुल सही सलामत होंगे। आज का हमारा टॉपिक है संख्या। संख्या किसे कहते हैं एवं संख्या के प्रकार और संख्या का क्या उपयोग होता है गणित में। इस सभी बातों पे आज हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पहले ये जान लेते हैं कि आखिर संख्या कहते किसको है। वो गणितीय वस्तुएं जिनका उपयोग गिनने, मापने और नामकरण करने के लिए किया जाता है, उन्हें हम संख्या कहते हैं। जैसे कि एक, दो, तीन, चार, पांच या कोई भी संख्या अनंत तक। जैसे कि आप एक लंबी यात्रा पे जाते हैं, आपसे कोई पूछता है कितना किलोमीटर था, तो आप बोलते हैं 15 किलोमीटर या 17 किलोमीटर। ये जो 17 है, ये क्या है? ये संख्या है। चलिए अब देखते हैं संख्या कितने प्रकार का होता है। देखिए बच्चों, संख्या होता है एक प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। टोटल 12 संख्या है। आज हम इन 12 संख्या पे चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हमारा है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या वह सभी पूर्णांक संख्या जो जीरो से बड़ी होती है, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या इजी वे में आप ये भी कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एक, दो, तीन, चार या अनंत तक जितना भी संख्या है वो सभी प्राकृतिक संख्या है। समझ गए बच्चों? चाहे आपसे कोई पूछ ले 10 की कौन सी संख्या है, तो आप बिल्कुल इजी वे में बता देंगे कि ये प्राकृतिक संख्या है। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है सम तथा विषम संख्या। बच्चों, सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या ऐसी संख्याओं को कहा जाता है जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सम संख्या किसे कहते हैं बच्चों? वह संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे कि दो, दो से विभाजित हो जाते हैं। चार, छः, आठ, 10, 12, 14, 16 या जितनी भी संख्या है जो दो से पूर्णतः कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। अब चलिए विषम संख्या देखते हैं। विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाज्य नहीं होते हैं उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे कि एक, तीन, पाँच, सात, नौ, 11, 13, 15, 17, 19, 21 इत्यादि जितनी भी संख्या है जो दो से नहीं कटेगा उसे हम विषम संख्या कहेंगे, और जो दो से कट जाएगा उसे हम सम संख्या कहेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य से मिलकर बनी हुई संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे कि इस संख्या रेखा के माध्यम से आप लोग बच्चों देखिए, इस संख्या रेखा के बीच में शून्य है, शून्य की लेफ्ट साइड माइनस है और शून्य की राइट साइड प्लस है। तो मतलब ऋणात्मक संख्या भी है और धनात्मक संख्या भी है और शून्य से मिलकर भी संख्या है। तो इसका अर्थ हो गया पूर्णांक संख्या उन्हें कहेंगे जो धनात्मक भी हो, ऋणात्मक भी हो या शून्य से मिलकर बनी हो। समझ गए बच्चों? शून्य हमारा ना तो सकारात्मक होता है और ना ही नकारात्मक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है बच्चों पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या की परिभाषा जान लीजिए एवं इनके गुणधर्म जान लीजिए। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? शून्य से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। शून्य से लेकर जितना भी संख्या हो बच्चों, उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या सामान्यतः शून्य से शुरू होती है और अनंत तक बढ़ती जाती है। जैसे कि बच्चों देखो कि एक ये शून्य हो गया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। अगर शून्य से चालू होगा तो उसे हम पूर्ण संख्या कहेंगे। अगर एक से चालू होगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, तो उसे हम प्राकृतिक संख्या कहेंगे। समझ गए बच्चों?
अब कोई पूछ देगा कि पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या में क्या अंतर है। आप लोग बिल्कुल इजी वे में बता देंगे कि पूर्ण संख्या शून्य से चालू होता है और प्राकृतिक संख्या एक से चालू होता है और अनंत तक जाता है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हमारा टॉपिक है भाज्य, अभाज्य तथा सह अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं और सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो चलिए भाज्य संख्या देखते हैं। जो संख्याएं स्वयं तथा एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होती है, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाते हैं बच्चों, भाज्य संख्या। जैसे 4, 6, 8, 9। क्या इसमें बोला बच्चों, जो वह संख्या जो स्वयं, जैसे कि स्वयं मतलब मैं और अन्य अन्य संख्या, जैसे कि 4 हो गया, 4 4 से भी कटेगा, 4 2 से भी कटेगा और 4 1 से भी कटेगा। उसी तरह 6 को देखिए, 6 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। तो ये हमारा भाज्य संख्या होगा। और अभाज्य संख्या देखिए बच्चों, जिन संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, अभाज्य संख्या। जैसे -2, 3, 5, 7, 11। अब इन सभी संख्याओं में देखिए, एक चीज गौर करने वाली बात है कि इसका सिर्फ 2 ही गुणनखंड होगा, या तो एक स्वयं से कटेगा या एक से कटेगा। तो देखिए, एक 2 से कटेगा और एक 1 से कटेगा। 3 देखिए 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 देखिए 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, मतलब 2 ही गुणनखंड होगा। इसके अलावा कोई और संख्या से ये कट ही नहीं सकता है। समझ गए। अब देखिए बच्चों, सह अभाज्य संख्या। जिन दो संख्याओं का HCF 1 होता है, ऐसी संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 9,25, 11,24, 7,13 इत्यादि। बच्चों इसमें बोल रहा है सहभाज्य संख्या में कि जिसका HCF 1 हो, ऐसी संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में हमारा बच्चों परमेय संख्या। परमेय संख्या किसे कहते हैं, ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है शून्य के। हम इन्हें ऐसे भी कह सकते हैं कि वह संख्या या वह पूर्णांक संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। जहां p और q एक पूर्णांक संख्या है तथा q बराबर नहीं है 0 के। समझ गए बच्चों। जैसे कि 1/2, 3/2, -4/5, 5/-7, ये सब हमारा परमेय संख्या हो गया। परमेय संख्या देखिए, एक ऋणात्मक होता है, एक धनात्मक होता है। 0 के लेफ्ट साइड ऋणात्मक रहता है, तो इसलिए ये ऋणात्मक परमेय संख्या, और 0 के राइट साइड धनात्मक संख्या होता है, तो इसलिए ये धनात्मक परमेय संख्या होता है। आशा करता हूँ आप लोग को परमेय संख्या बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, अब हमारा है अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, क्या है बच्चों, अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या की परिभाषा, गुणधर्म एवं उदाहरण। ऐसी वास्तविक संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, तो अपरमेय संख्या। मतलब कोई भी ऐसा वास्तविक संख्या हो जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। अर्थात वैसी संख्या जिसे पूर्णांक के अनुपात के रूप में व्यक्त नहीं किया जाता है, साथ ही अंश और हर, मतलब अंश और हर क्या हो गया बच्चों, जैसे कि p/q हुआ ना, तो p हमारा अंश हो गया, q हमारा हर हो गया। इसे अगर p/q के रूप में नहीं लिखेंगे तो वो हमारा अपरमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए, पाई है बराबर 3 दशमलव अनंत तक संख्या है बच्चों, 1, 4, 1, 5 या अनंत तक संख्या है।
मतलब जो संख्या अनंत तक है, रुकने का नाम ही नहीं लेगा, एक आएगा तो अनंत तक एक ही आएगा। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, मतलब अनंत तक संख्या रहेगा तो उसे हम अपरमेय संख्या कहेंगे। अगर यही पे 3/2 रहता तो इसे हम परमेय संख्या कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है बच्चों वास्तविक संख्या, रियल नंबर। वास्तविक संख्या आखिर कहते किसको है? जिन संख्याओं का कोई भी मान संभव हो तो उन संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। अभी तक हमने पढ़े सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय और प्रमेय। सभी संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्या होता है। समझ गए? मतलब इसका कोई भी मान जो है सो संभव होता है, 1 2 3 या 0, 1 2 3 या कुछ भी संख्या हो, और परमेय में हो या परमेय में हो, उससे हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे बच्चों। अब अगर कोई भी आपसे पूछ देगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, आप बिल्कुल आसानी से कह सकते हैं कि दुनिया में जितना भी संख्या है, चाहे प्रमेय अप्रमेय या प्राकृतिक या कोई भी संख्या है, उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है अवास्तविक। पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर किसी चीज में पॉजिटिव थिंग है तो उसमें निगेटिव भी थिंग है, अगर किसी चीज का पॉजिटिव है तो उसका निगेटिव भी है। समझ गए? अगर किसी इंसान में अच्छाई भी है तो उसमें बुराई भी है। अगर वास्तविक संख्या है तो उसका उल्टा एक अवास्तविक संख्या भी है। अवास्तविक संख्या क्या कहते हैं वो देखिए आप। यदि किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक संख्या हो तो ऐसी संख्या अवास्तविक संख्या कहलाती है। बच्चों, अगर किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? अवास्तविक संख्या कहेंगे बच्चों। जैसे रूट में -3, रूट में -5, रूट में -3। इसी तरह अनेकों संख्या जो माइनस जिसमें लगा हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? तो वो हमारा ऋणात्मक संख्या अगर रहेगा वर्ग में तो अवास्तविक हो जाएगा, अगर धनात्मक रहेगा तो वास्तविक संख्या हो जाएगा। समझ गए? अभी तक हम लोग क्या पढ़े बच्चों? अभी तक आज की इस वीडियो में सम संख्या पढ़े, विषम संख्या पढ़े, वास्तविक संख्या पढ़े, परमेय संख्या पढ़े, अप्रमेय संख्या, पूर्णांक संख्या और वास्तविक संख्या पढ़े। आशा करता हूं आज का हमारा वीडियो बहुत ही हेल्पफुल आप सभी के लिए रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।